विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। हम पीछे चर्चा कर रहे थे रोगों के विषय में, और रोग 3 प्रकार के हैं, निज, आगंतु और मानस। इनके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। अब हम रोगों के मार्ग क्या हैं उनके बारे में थोड़ा समझेंगे। शरीर में रोगों के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है शाखा, दूसरा मार्ग है मर्म, और तीसरा है कोष्ठ। तो इसमें से शाखा और मर्म के विषय में कुछ बातें हम पहले भी कर चुके हैं। संक्षेप से, जो शाखा है वह रक्त आदि जो बाकी धातुएं हैं और त्वचा तक, वो सारी शाखाएं हैं। और जैसे कि मैं इस बात को पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो एक मुख्य महास्रोतस है, मुंह से लेकर मलत्याग के स्थान तक, ये पूरी एक बड़ी नली है, लंबी, और इस नली से जुड़ी हुई हजारों नलियां पूरे शरीर में गई हुई हैं। पुष्पा जी से निवेदन है, कृपया म्यूट रख लें, पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है। तो पूरे शरीर में गई हुई हैं नलियां, बहुत सूक्ष्म नलियां होती हैं। तो इन्हीं नलियों के माध्यम से अन्य धातुएं बनती हैं, उनका निर्माण होता है, और वे संचित भी होती हैं पूरे शरीर में। और इनका जो दूसरा छोर है वह त्वचा तक, ऐसा कह सकते हैं, या जो हमारे अन्य छिद्र हैं, नासिका, आंख, कान, और त्वचा में बहुत सारे रोम छिद्र हैं, तो वहां तक इनका दूसरा सिरा गया हुआ है। तो ये जो महास्रोतस है, बड़ी नली है, उसमें से जो दूसरे सूक्ष्म स्रोत गए हुए हैं उनको हम शाखा कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो मुख्य भाग है शरीर का, उसको हम, जो धड़ का भाग है, सिर से लेकर धड़ तक का भाग, ऐसा कह सकते हैं। और हाथ और पैरों को भी शाखा कह सकते हैं। ये हमने बात पहले भी कर ली थी। और मर्म जो होते हैं वो, ये मर्म स्थान मुख्य, जैसे जो मूत्राशय है और जननेंद्रिय हैं, ऐसे ही हृदय का स्थान है, मुख्य कंठ का स्थान है, ऐसे मस्तक और मूर्धा है, ये सब जो है मर्म स्थान है हमारे। तो ऐसे ऐसे 107 मर्म होते हैं जो विशेष वर्णित हैं। उनका सभी का तो यहाँ पर अभी हम नहीं चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो ये हमने गिने, ये मर्म है। इसके साथ में अस्थि संधियां भी जो है वो मर्म के अंतर्गत आती हैं। जहां जहां से हड्डियों के जोड़ हैं वे भी मर्म में के अंतर्गत ही हैं। तो वहां पर
ये मर्म हो गया। इसके बाद में फिर आता है कोष्ठ। कोष्ठ ये महास्रोतस को ही कोष्ठ कहते हैं, मुंह से लेकर और जहां से मलत्याग करते हैं वहां तक, गुदा पर्यंत। ये शरीर का मध्य भाग है। इसमें आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब इसमें सम्मिलित है। तो ये जो है कोष्ठ है। तो इन 3 जगहों पे रोग रहते हैं। तो अब कुछ थोड़ा सा हम शाखा के अनुसार कौन कौन से रोग होते हैं, तो हिंदी में नाम है, आपको कितना समझ में आएगा ये मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, पीडिका है, पीडिका जो फोड़े फुंसी होते हैं उनको कहते हैं। अलजी भी उसी तरह की होती है, छोटी छोटी लाल लाल। ऐसे अपची भी होती है, वो भी फुंसियां ही होती हैं। चर्म कील, ये जैसे आजकल उसको बलतोड़ कह दिया जाता है, बड़ा होता है। अधिमांस, जैसे कहीं मांस बढ़ जाता है शरीर में, अनेक जगह होता है वो। मस्से, मशक कहते हैं उसको। कुष्ठ भी जो है वह भी शाखा का रोग है। व्यंग आदि, ये सब जो जैसे ये चर्म रोगों के अंतर्गत ही आते हैं जो सारे। तो ये विसर्प है, शोथ है, शोथ मतलब सूजन हो गया। गुल्म हो गया, जैसे वायु का गोला होता है, इधर से उधर जाता हुआ प्रतीत होता है पेट के अंदर, और वो बड़ा भयंकर दर्द भी होता है। ऐसे ही अर्श हो गया, अर्श बवासीर को कहते हैं। विदध्री आदि, ये सब शाखा रोग हैं। तो ये विदध्री बहुत, जिसको मतलब वो विशेष नासूर कह लीजिए, अनेक जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मुख्य रूप से ये जैसे गुदा आदि मार्गों में हो जाता है नासूर वगैरह, तो भंग भगंदर कहते हैं इत्यादि। तो ऐसे बहुत भयंकर भयंकर रोग होते हैं, ये शाखा के रोग हैं। तो फिर दूसरे प्रकार के जो हमारे मर्म के जो रोग हैं, वो अर्धांगवात हो गया, यानी कि आधे में लकवा हो जाना। पक्षग्रह हो गया, हनुस्तंभ, मन्यास्तंभ, ये जो जिसको टिटनेस बोलते हैं आजकल, जो जबड़ा जकड़ जाता है, ऐसे ही। और लकवा हो गया, ये मर्म के रोग हैं। ऐसे ही अर्दित इत्यादि भी उसी को कहते हैं। शोष, सूखापन, सूखता जाता है व्यक्ति। या राजयक्ष्मा हो गया, राजयक्ष्मा टीबी को कहते हैं। अस्थि संधि शूल, जो जोड़ों में दर्द होता है वो है, ये भी मर्म का ही हो गया। गुदभ्रंश इत्यादि जो रोग होते हैं। ऐसे सिर में जो रोग होते हैं, भयानक सिर दर्द होता है, आधा सीसी भी कहते हैं कई लोग। और सूर्याभेदक, उसके नाम से भी होता है ये। मतलब सूर्य के जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे दर्द भी बढ़ता जाता है, फिर शाम को समाप्त हो जाता है, इस तरह से भी होता है। तो ये सब ऐसे ही हृदय में जो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह, हृदरोग हो गए, ये सब हो गए। और बस्ती में अर्थात मूत्राशय में जो रोग है, ये सारे रोग जो हैं, इनमें सब ये हम डायबिटीज वगैरह, ये सारे के सारे जो हृदय रोग इत्यादि हैं, ये सब मर्म वाले रोग हैं, और ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, भयानक होते हैं। फिर कोष्ठ के अनुसार जो रोग हैं वो हैं ज्वर, बुखार आ जाना, ये कोष्ठ का ही रोग है। अतिसार हो जाना, यानी कि दस्त लग जाना, उल्टियां हो जाना है, हैजा हो जाता है, उल्टी दस्त दोनों हो जाते हैं। अलसक हो जाना, मतलब भोजन नहीं पचा और आलस्य पैदा कर रहा है, वो पच भी नहीं रहा है और भूख भी नहीं लग रही है, लंबे समय तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर विसूचिका हैजा, ये तो आ ही गया। ऐसी खांसी हो गई, श्वास हो गया, हिचकी हो गई, पेट में होने वाले जितने भी रोग हो गए,
तिल्ली का रोग हो गया, ये लिवर का हो गया, ऐसे। तो ये इसमें मुख्य रूप से जो विसर्प है वो इसमें मुख्य रूप से गिना जाता है। मर्म में भी होता है लेकिन मुख्य रूप से कोष्ठ में ही होता है, क्योंकि वायु का इसमें रुकना और इधर-उधर सरकना होता है। जैसे अन्यत्र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे दर्द जाता है, वो तो शाखानुसारी हो गया, लेकिन पेट में होता है तो वो विसर्प पेट वाला हो गया। ऐसे ही शोथ हो गया, सूजन हो गई, गुल्म हो गया, वही गोला, ये पेट के अंदर हो गया। ये गोला भिन्न स्थान पे भी हो सकता है, तो वहां पर वो मर्म इत्यादि और शाखा में हो गया। मान लीजिए शाखा में, मर्म में तो नहीं होता, शाखा में। तो मर्म में हो जाए तो फिर तो प्राणांति होता है, लेकिन शाखा में है तो शाखा में भी हो सकता है और मुख्य कोष्ठ में भी हो सकता है। तो इस तरह से सूजन है, ऐसे ही अल्सर कहते हैं जिसको, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं अंदर, इसी इस मतलब हाथों में या आमाशय में हो जाता है। तो ऐसे ये सब जो है कोष्ठ के हमारे रोग हैं। अर्श ये भी दोनों प्रकार का है, शाखा के अनुसार भी माना जाता है इसको, कोष्ठ का भी समझा जाता है। ऐसे ये सब रोग जो है कोष्ठ के हैं। तो क्योंकि देखिए जानकारी हो कि कौन सा रोग कहाँ का है, किस ढंग से, तो उस ढंग से हम उस पे काम कर सकते हैं। कुछ उसकी जानकारी होती है तो हम उसको सही करने के लिए उसी प्रकार का प्रयास करते हैं। कोष्ठ का रोग नवीन रोग के अंतर्गत आता है, नया रोग, क्योंकि ये अभी कोष्ठ के अंतर्गत ही है। फिर इससे अगर शाखा में चला गया तो फिर ये ज्यादा कठिन हो जाता है ना, वहां पर रोग पहुंच गया। शाखा से फिर वो मर्म में चला गया तो बहुत ही पुराना हो जाता है, वो परेशान करने वाला हो जाता है। ऐसे तो उसमें उसी प्रकार के प्रयास होते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि कोष्ठ ही सब रोगों का मूल है, वहीं से रोग सर्वत्र जाते हैं। तो अगर हम कोष्ठ को ठीक करते हैं, सबसे पहले जो अच्छा वैद्य चिकित्सक होगा वो कोष्ठ को बिल्कुल ठीक करने का पहले प्रयास करेगा, क्योंकि जड़ वहीं से है। जड़ कट गई तो रोग कट जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जड़ कटने से वृक्ष जो है वो फिर पनप नहीं पाता, वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है, सूख के नष्ट हो जाता है। इसी तरह से रोग है, रोग की जड़ को काट देंगे तो कहीं भी रोग होगा शरीर में, वो धीरे 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 समाप्त ही हो जाएगा, बच नहीं सकता। तो इस प्रकार से अपने लोगों को समझना चाहिए। अब ये बातें हमने समझ ली तो हमको चिकित्सक के बारे में भी समझना चाहिए कि कई प्रकार के चिकित्सक होते हैं। अब वो चिकित्सक को पहचानना हमें आना चाहिए। हम इसको डिग्रीधारी और बिना डिग्रीधारी में विभाजित नहीं कर सकते हैं, कि डिग्रीधारी धारी जो होंगे वो सारे अच्छे चिकित्सक ही होंगे, और जो डिग्रीधारी नहीं है, खाली वैसे ही वैद्य हैं, तो उनको लोग झोला छाप कह देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। बिना डिग्री के भी बहुत सारे जो उत्तम गुरु परंपरा से पढ़े हुए लोग हैं, ऐसे वैद्य हैं जो बहुत अच्छा गंभीर ज्ञान रखते हैं। और उन मतलब उनका उनके पास डिग्री कोई नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विद्याएं जो आयुर्वेद की हैं, जैसे नाड़ी विज्ञान वगैरह, ये सब जानने वाले लोग होते हैं। सामान्य रूप से ये नाड़ी विज्ञान सामान्य रूप से सभी को पता नहीं होता है। मुझे भी मतलब उसमें कोई गति नहीं है विशेष नाड़ी विज्ञान में, लेकिन लोग ऐसे हैं, अभी भी हैं, जो केवल नाड़ी को छूकर ये बता देते हैं कि क्या रोग कहाँ पर है, कितना है। तो वो वास्तव में एक विज्ञान है, और उसके लिए बहुत साधना करनी होती है। साधक, वो साधक होते हैं वास्तव में। इतनी सूक्ष्मता से नाड़ी को देखा जाता है कि जहां एक उंगली रखी जाती है वो एक उंगली वात की, एक पित्त की, एक कफ की होती है। और फिर जब उसमें वात के भाग होते हैं तो उसी उंगली में 9 या 10 या 14 भाग किए जाते हैं, उसी इतनी बड़ी उंगली में ही। और फिर उसके अनुसार स्थान होता है उसमें, और उस धड़कन को नापा जाता है, मतलब अनुभव किया जाता है वैद्य के द्वारा कि किस स्थान पर
उन 14 भागों में, 9 भागों में कौन से स्थान पर वह अनियमित है नाड़ी, और तब वो उस स्थान को बोल देते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म विद्या है, ये बिल्कुल सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये साधना का विषय है वास्तव में। तो उसके लिए वर्षों लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, तब ये विद्या आती है, ये इतना सामान्य विषय नहीं है। मैंने सामान्य रूप से बता दिया आपको कि सामान्य आप और हम देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नाड़ी पे हाथ रखते हैं, फिर हमसे ही हमारा रोग पूछते हैं, वो नहीं है। नाड़ी देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने धड़कन पल्स देख ली, बस इतना होता है। तो विशेष ये नाड़ी का ज्ञान नहीं रखते हैं लोग। लेकिन ठीक है, वो भी एक परीक्षा का ढंग है, परीक्षा के अनेक ढंग होते हैं, उनकी चर्चा भी आएगी। तो लेकिन ऐसा हम यहाँ पर आयुर्वेद की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो वहाँ डिग्रीधारी और बिना डिग्रीधारी ये नहीं देखा जाता, वहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन जो वैद्य है वो छद्मचर है, कौन सिद्ध साधित है, और कौन गुण युक्त है, उत्तम गुण युक्त है। तो दो तो पहले जो है वो तो फर्जी हैं, और जो जानकार है, मुख्य विद्या को जानने वाला है, वह गुण युक्त वैद्य है। तो छद्मचर वो है, जैसे मान लीजिए वो वेश वैसा बना लेगा डॉक्टर जैसा, ठीक है, कि जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर हो, गले में वो स्टेथोस्कोप लटका लेगा, सफेद कोट सा पहन लेगा, वो सफेद जैसे पहनते हैं, ठीक है जी, और थोड़ा और टीप टॉप होके, और वो बन गया डॉक्टर। इस प्रकार का व्यवहार करता है, अपने आप का दिखावा ऐसा करता है, इसको छद्मचर कहते हैं। ऐसे ही सिद्ध साधित वो होता है कि जो दूसरे के नाम का प्रयोग कर लेते हैं, कि बहुत प्रसिद्ध कोई मान लीजिए डॉक्टर है, वैद्य है, और अपने आप को वो बता के और लोगों का वैसे विश्वास जीत के और फिर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं अनेक झूठे। लेकिन जो उत्तम वैद्य होते हैं, वो उनका गुण यहाँ पर बताया गया है। वे चिकित्सा जब करते हैं तो मात्रा, काल, इन सब पर विशेष ध्यान देकर तब वो चिकित्सा करते हैं। और औषध का सही सही प्रयोग, उनको उनको ज्ञान औषध का होता है, तो सही किस स्थिति में कौन सी औषध प्रयोग करनी है, क्या योग बनेगा, किस तरह का योग, वो योग बनाने में भी कुशल होते हैं, परिस्थिति के अनुसार योग का निर्माण कर लेते हैं। और फिर वैसे तो अभी आयुर्वेद में ये शस्त्र का इतना अधिक प्रचलन नहीं है, वो एलोपैथी में ही है, सर्जरी जिसको बोलते हैं। तो लेकिन वैद्य को ये भी होना चाहिए, सुश्रुत का, सुश्रुत में जो इस तरह से शस्त्र प्रणिधान आदि बताया गया, वो सब उसको आना चाहिए, ये उत्तम वैद्य के लक्षणों में आता है। और अन्य शास्त्रों का भी वो विद्वान होना चाहिए, अर्थात दर्शन आदि शास्त्रों का वो विद्वान होना चाहिए, क्योंकि दर्शन शास्त्र जो है वो वांशिक विद्या को बताने वाले हैं, और मन जो है वो सबसे अधिक प्रबल है, मन सबसे अधिक प्रबल है। अगर मन को जीत लिया जाए तो रोगों को जीता जा सकता है, ये बात बिल्कुल सिद्ध है। मन को जो लोग नहीं जीत पाते हैं वे लोग रोगी होते हैं, ये प्रधान बात है। तो यहाँ पर अन्य जो शास्त्र हैं, शास्त्रों का अभिप्राय मुख्य दर्शन शास्त्रों से ही होता है, और भी जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, जो जिनमें विज्ञान है, वेद आदि जिनमें विज्ञान है, उसका ज्ञान होना चाहिए एक अच्छे वैद्य को। तो इस प्रकार से जो वैद्य हैं वो विद्वान होते हैं, और प्राणों के रक्षक होते हैं, और रोगों को नष्ट करने वाले होते हैं, ये गुण है उनके। फिर यहाँ पर हम आगे एक बात और करते हैं, ये हमने संक्षेप से देखा कि जो वैद्य हैं उनमें क्या विशेष गुण होने चाहिए, और
वैसा वैद्य जो है वो उत्तम रूप से जो आयुर्वेद का ज्ञाता है ना, शस्त्र आदि का भी कर्म जानता है, या मान लीजिए शस्त्र का कर्म मान लीजिए नहीं भी जानता, वो एक अलग विभाग भी हो जाता है, तो लेकिन आयुर्वेद का उत्तम ज्ञाता होना चाहिए, मूल सिद्धांतों को भली प्रकार से जानने वाला और उनका उपयोग करने वाला, जिसको कहते हैं देश काल मात्रा इत्यादि का विचार करके मनुष्य यानी कि जो रोगी है उसके विषय में भी और औषध के विषय में भी, तो सभी प्रकार से समायोजन करके जो व्यक्ति करेगा वैद्य, वो अच्छा वैद्य है। तो 3 प्रकार की औषध भी बताई गई हैं। एक है दैव व्यपाश्रय, दूसरा युक्ति व्यपाश्रय और तीसरा सत्वावजय। ये 3 प्रकार औषधियों के बताए गए हैं। तो दैव व्यपाश्रय में वे औषधियां आती हैं जिन औषधियां नहीं है बल्कि इनमें क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं से कमजोर मन वाले लोगों को ठीक मार्ग पर लाया जाता है, अर्थात उनको सही दिशा दिखा दी जाती है और उसके कारण से फिर वो स्वस्थ होने लगते हैं। तो जैसे, और साथ में औषध बाह्य प्रयोग भी रहता है, जैसे यज्ञ हो गया, तो यज्ञ में बहुत सारी ऐसी आहुतियां होती हैं और साथ में उनमें ऐसे द्रव्यों का प्रयोग आहुति के रूप में किया जाता है कि जो विशेष प्रकार के रोगों का नाश करने वाले होते हैं। तो यूं तो वो उसका यज्ञ का धूम जो है वो सारे वातावरण में फैल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ करने वाला है उसके निकट बैठा है उसको विशेष उसका लाभ होता ही होता है। और साथ में मानसिक जो एक उसको कहेंगे कि आत्मविश्वास भी जगता है, और मैं एक बहुत उत्तम कर्म कर रहा हूं, एक बड़े पुण्य का कार्य कर रहा हूं, इससे ईश्वर की कृपा मुझे प्राप्त होगी, ये विश्वास भी व्यक्ति के अंदर जगता है। तो इसी प्रकार से ये यज्ञ हो गया। ऐसे ही मंत्र भी दिया जा सकता है कि भाई मंत्र है, इस मंत्र का ये अभिप्राय है, इसका आप जप करें। जप करने से क्या होगा कि व्यक्ति का मन एकाग्र होगा और वह दूसरी जो जिन चीजों के कारण से पीड़ित है उनसे वो बच जाएगा। तो उसको दूसरा मार्ग दिखा दिया गया, सीधा सीधा नहीं बताया गया बल्कि उसको डाइवर्ट किया गया दूसरी ओर। तो वो मंत्र जप किस कारण से कर रहा होगा, वो रोग ठीक करने के लिए मंत्र जप भले ही ना कर रहा हो, वो किसी और कारण से कर रहा हो, अपनी श्रद्धावश कर रहा होगा, लेकिन उससे रोग भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार के दैव व्यापाश्रय के अंतर्गत उपाय आते हैं। अग्निहोत्र है, हवन है, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि नियमों का सेवन करना है। कोई प्रायश्चित बता दिया पाप को रोकने के लिए, कोई उपवास आदि बता दिए। उपवास अन्न त्याग वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जो आयुर्वेद कहता है वो जो है वो लंघन विशेष प्रकार से होता है, उसमें पूरी तरह से उपवास नहीं होता है जिससे शरीर की हानियों को उपवास से होने वाली हानियों को बचाया जा सके। और जो मान लीजिए जहां पर अति स्निग्ध व्यक्ति है तो वहां पर उसको उपवास भी बताया जाता है, अन्न त्याग इत्यादि पूरी तरह से, जिससे कि रोक्षण हो जाए, तो वो भी होता है। तो ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे उपाय जो होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो पैदल नहीं चलता है और पैदल चलने से ही वो ठीक होगा, उसको तीर्थ यात्रा बता दी जाएगी कि वो तीर्थ आप करके आइए और पैदल चल के जाइए, तो उससे आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो वहां पर उसका विश्वास और तरह का है, वो हमारी बात को समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, लेकिन हमने काम एक उसको बता दिया और वो काम करने से उसका रोग ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दैव व्यपाश्रय उपाय होते हैं। फिर दूसरे उपाय होते हैं जिनको युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। तो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में आहार विहार
औषध द्रव्यों और उनके योगों का यथावत प्रयोग सारा विचार करके, जो एक उत्तम वैद्य विचार करता है, देश काल मात्रा आदि का सभी चीजों का विचार करके और फिर रोगों को नष्ट करना, ये युक्ति व्यपाश्य होता है। तो अधिकांश जो भाई ये गोली खा लेना, वो कर लेना इत्यादि, ये सब जो है युक्ति व्यपाश्य के अंतर्गत आ रहे हैं। और इसमें संशोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा दोनों आती हैं। संशोधन चिकित्सा में जो है वो शरीर का संशोधन किया जाता है, शोधन किया जाता है, बलवान व्यक्ति का ही किया जाता है, कमजोर व्यक्ति का नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें जो दोष हैं और शरीर का बल है वो संशोधन करने में कुछ कम होता है। फिर उसके बाद में फिर वो जब सारे दोष हट के रोग भी हट जाता है, और फिर से जब उसमें भोजन इत्यादि के द्वारा और क्रम से लघु आहार से लेकर धीरे धीरे क्रमिक उसको बढ़ाया जाता है, तो वह चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा एक एक कला बढ़ती हुई और बलवान हो जा पूरा पूर्ण बली पूर्णिमा के समान हो जाता है, ऐसे ही वह व्यक्ति पूर्ण बलिष्ठ बन जाता है संशोधन चिकित्सा में। संशोधन चिकित्सा का कोई विकल्प नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है ही। लेकिन फिर भी संशमन चिकित्सा, जो लोग अधिक रोगी हैं उनको पहले बलवान बनाने के लिए संशमन चिकित्सा की जाती है, बाद में संशोधन भी किया जा सकता है। पर आजकल संशोधन चिकित्सा का प्रायः बहुत कम हो गई है। लोगों के पास समय ही नहीं है, उसमें समय भी लगता है, और बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, वैद्य भी बुद्धिमान चाहिए और रोगी भी बुद्धिमान होना चाहिए, और सेवक भी बुद्धिमान होना चाहिए। तो तब जाके वो चिकित्सा सफल होती है, क्योंकि अगर रोगी मूर्ख है तो वो भाग खड़ा होगा थोड़े से कष्ट में, तो वो अपना और नाश कर लेगा। तो उसको सब पता होना चाहिए क्या होता है, क्या क्या परिस्थिति आती है, वो मुझे सहन करना है, तब संशोधन चिकित्सा सफल होती है और बहुत अधिक लाभदायक होती है। तो ऐसे ही देखिए, संशमन चिकित्सा में भी रोगी को बुद्धिमान होना तो आवश्यक है ही। वो नहीं समझ के अगर औषधियों का प्रयोग करेगा तो वो उन्हीं औषधियों से हानि भी उठा लेगा। तो ये आवश्यक है युक्ति व्यपाश्चय में। फिर हम देखते हैं तीसरा है सत्वावजय। सत्वावजय, सत्व मन को ही कहते हैं, मन पर पूर्ण विजय करना। इससे बड़ी और कोई औषधि ही नहीं है। सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये कहा जाएगा कि केवल वो मनोरोगों के लिए उसको कुछ उपाय बता करके भाई मन को नियंत्रण करो, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करो इत्यादि, इस तरह से उसको सामान्य रूप से थोड़ा बहुत मनोरोगों पे नियंत्रण और उससे शरीर पे भी प्रभाव पड़ जाता है, थोड़ा किया जाता है। लेकिन वास्तव में यह मन पर विजय करने से और मन को पूरी तरह से एकाग्र करके सभी रोगों को समाप्त भी किया जा सकता है। मन बहुत शक्तिशाली है। तो ये 3 प्रकार हैं। और तीसरा जो प्रकार ये सत्वावजय वाला है, ये सामान्य व्यक्ति कर नहीं पाता है, इसीलिए युक्ति व्यपाश्रय का सहारा लिया जाता है। से मन को बलवान सामान्य लोग नहीं बना पाते हैं, और जबकि है सबसे आसान काम। मन को बलवान बनाने के लिए करना क्या है? संकल्प करना है, सत्य संकल्प से युक्त होना है, ज्ञान से युक्त होना है। अज्ञान के कारण से व्यक्ति भयभीत होता है, मन कमजोर होता है, आत्मविश्वास रहित हो जाता है व्यक्ति। ज्ञान होता है, जितना अधिक ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज जितनी ज्यादा होगी, उस सही सही जानेंगे, यथार्थ विज्ञान की बात है, वैसे वैसे व्यक्ति आत्मविश्वास से युक्त होता जाता है। और फिर अनेक स्थितियां जो अज्ञान के कारण भय की होती हैं, उसकी समाप्त हो जाती हैं। आत्मविश्वास से युक्त हो जाता है, शरीर का बल भी बढ़ता है उसका, तो आत्मविश्वास युक्त हो जाता है। और सही सही यथार्थ ज्ञान जो है वह मुख्य इसमें कारण है मन पर विजय में। अगर हम उल्टे ज्ञान से युक्त हैं तो मन पर विजय हो नहीं, चाह के भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम बार बार भयभीत हो जाएंगे छोटी छोटी बातों से। तो ज्ञान विज्ञान, और वो भी यथार्थ ज्ञान, यह बहुत बड़ा कारण है। तो सामान्य से विशेष बनने के लिए प्रयास करना चाहिए।
सामान्य व्यक्ति क्या है? सामान्य व्यक्ति को किसी बात से मतलब नहीं है, उसको अपना रोटी कमानी है, रोटी कमा के अपना और खा के सो जाना है। तो सामान्य से विशेष की यात्रा करनी है तो ज्ञान विज्ञान से युक्त होना होगा। उसमें ज्ञान विज्ञान के लिए जो व्यक्ति समय लगाता है वो सबसे बड़ा निवेश है। इससे बड़ा और कोई निवेश नहीं है समय का, और सर्वश्रेष्ठ है ये। तो ज्ञान विज्ञान को जितना हम बढ़ाते हैं, और इसमें ये विशेषता भी है कि जितना हम बांटते हैं उतना ही ये और अधिक बढ़ता जाता है, गुणात्मक रूप से बढ़ता है ये, जुड़ता नहीं, गुणात्मक रूप से। तो ये मन पर विजय करने के साधन है। तो ये भी हमने बात की, 3 ये प्रकार हैं, तीनों में से सर्वश्रेष्ठ प्रकार मन पर विजय करना ही है। और तब तक जब तक मन पर विजय नहीं है तब तक हम युक्ति व्यपाश्रय और दैव व्यपाश्रय का भी सहारा ले सकते हैं। तो स्वयं ज्ञान पूर्वक दैव व्यपाश्रय का सहारा क्या होगा कि भाई हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, रोज नित्य प्रति संध्या करें, परिमार्जन करके दोनों समय ईश्वर की भक्ति करें, और साथ में यज्ञ हवन दोनों समय करें। जितनी मात्रा में एक आहुति का विधान है 6-6 माशा की, ऐसे 16-16 आहुतियां प्रातः सायं की अवश्य करें, 6-6 माशा की। तो ये जो है दैव व्यपाश्रय का प्रयोग हो गया। फिर स्वस्थ होने के लिए और बलवान होने के लिए ऐसे ही युक्ति व्यपाश्रय जो औषधियां हैं उनके विषय में ज्ञान विज्ञान प्राप्त करें, और उसको प्राप्त उससे फिर हम स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ हों, साधना से युक्त हों, मन को विजय करें, और पूर्ण रूप से फिर जिसको कहते हैं ना अंतिम स्वस्थ पूर्ण, जिसको केवल कहते हैं, कैवल्य प्राप्त, जो वो पूर्ण स्वस्थ है वास्तव में, वो अंदर तक, मन तक और आत्मा तक स्वस्थ है। तो हम ने जो यहाँ पर उद्देश्य रखा है इस कक्षा का वो वहीं तक जाने के लिए है। तो पहले हम आयुर्वेद के माध्यम से छोटी छोटी चीजें जान रहे हैं, और आगे हम फिर पूरी बात आगे भी करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। लेकिन पहले हम सब पूरी तरह से शरीर से स्वस्थ हों, इसके लिए प्रयास। तो हाँ, एक हाथ खड़ा हो रहा है, बोल सकते हैं, अनम्यूट कीजिए, बोलिए, समय हो चुका है वैसे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, जो यज्ञ है वो रात को कर सकते हैं क्या, शाम का? जी देखिए, वैसे तो सामान्य जो विधान है वो तो सूर्यास्त से पहले करना चाहिए, ठीक है। जी, जी। लेकिन जी, अगर मान लीजिए हम नहीं कर पाए हैं और हम मिस कर रहे हैं उसको, मान लीजिए हमको करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, जी, तो फिर जी, हम अगर हम हमारे साथ प्रतिदिन की बात है तो हम तय जी, करेंगे कि इतने समय हम करेंगे, फिर हम वो समय बिल्कुल भी भंग नहीं करेंगे। और जिस दिन हमें अवसर मिलेगा वो सही समय पे भी करेंगे, मतलब वो समय छोड़ के सूर्यास्त से जी। पहले करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आचार्य जी, ये होता है कि जैसे किसी काम पे गए होंगे तो हाँ, लेट हो जाता है ना, इसीलिए तो जी, इसीलिए मैंने बताया ये आजकल की मजबूरी है। वैसे इतना कोई जी, काम होना नहीं चाहिए, जिस हिसाब से आजकल लोग काम कर रहे हैं इतना कोई काम होने वाली स्थिति नहीं है। ये बहुत अधिक अतिरिक्त के लिए है, इतने अतिरिक्त के लिए है कि हमारे जीवन में नहीं खपेगा ये परिग्रह के अंतर्गत आता है। इतना अधिक जी। काम करने की आवश्यकता नहीं है व्यक्ति को, लेकिन फिर भी कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, परिस्थिति ऐसी है। हाँ, उस, मजबूरी है आचार्य जी। उसको जो है आचार्य जी। मजबूरी कहता जी, है व्यक्ति। तो जी। ठीक है, चलिए अभी इतना ही। तो आइए मे एक बार ओम का मेरा उच्चारण। एक और हाँ जी, सवाल है आचार्य। बोले बोले, जल्दी बोले। हाँ, जैसे हम कहीं पे काम करने गए हैं तो वह उसी जगह यज्ञ कर सकते हैं क्या? अगर हमारे पास व्यवस्था है तो जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जी, जी, व्यवस्था करके। हाँ, हाँ, दूसरी जैसे बात, हाँ, मुसलमान लोग तो कहीं पर भी नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, तो हम कहीं पर भी यज्ञ कैसे नहीं कर सकते हैं, है ना? संध्या कर मेरा सकते हैं। जी, 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 तुलना करेंगे तो समान चीज की करेंगे, ईश्वर की जी, उपासना कर सकते हैं। जी, यज्ञ की जी, व्यवस्था के ऊपर है, यज्ञ भी कर सकते हैं। यज्ञ का जी, विधान इस तरह से भी है, यदि हमारे पास साधन नहीं है तो भी हमें यज्ञ करना चाहिए। किस तरह से? जी, तो उत्तर जी, मिलता है, जल, जी, जल की जल में आहुति देकर भी यज्ञ कर सकते हैं।
जी आचार्य जी। आदत नहीं है जहाँ पर, लेकिन यज्ञ करना अनिवार्य है। और जी आचार्य। अगर वो भी नहीं है, जल भी उपलब्ध नहीं है, तो आत्मा की परमात्मा में आहुति देकर यज्ञ कर सकते हैं, अंदर जी ही अंदर। आचार्य। तो जी आचार्य अभिप्राय जी, ये धन्यवाद। है कि वैसे तो आहुतियां होनी चाहिए, द्रव्य की आहुतियां होनी चाहिए जिससे सुगंधी हो, वो भी होना चाहिए। लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी है तो हम अपना नियम बिल्कुल भी न तोड़ें, 1% भी नहीं तोड़ें। हमारा नियम मुसलमानों से बहुत ज्यादा अधिक दृढ़ है, ऐसा मान के चलें। जी और आचार्य। तो इस रूप में अपने लोगों को अपने नियमों का पालन करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, ये बिल्कुल निश्चित बात है। तो आइए एक जी बार आचार्य, धन्यवाद। ओम का उच्चारण करें। ओ